ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਕ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਕਾਲਕ ਦੀ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਖ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਕ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਰਵੋ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ। कबीर का श्लोक है, कबीर जग काजल की कोठरी अंध करे के समान, हों बलहारी इनको पैर जो निकस जाए। कबीर कहते एक जगत कजल की कोठरी है। इत्थे बोलोगे रचना दागी होगी, इत्थे सुनोगे कन दागी होंगे। चारों पासे झूठ के दिखे नाद रहती है, जिधर भी सुनोगे कन दागी होंगे। इत्थे जिस पासे देखोगे अखां दागी होंगे। इत्थे जिहड़े पासे चलोगे कबीर के कथन अनुसार पैर दागी होंगे, ते हथ जिहड़े पासे पसारोगे हथ दागी होंगे। इस तरह का मनुख लगना भी बड़ी औखी गल है। जिहदे हथ दागी ना हो, जिहदे पैर दागी ना हो, गलत पासे पैर चले गए दागी हो गए, हथों को कुछ गलत हो गया हथ दागी हो गए, अखां ने कुछ गलत देख लिया अखां दागी हो गई, जबान ने कुछ गलत बोल लिया जबान दागी हो गई, दिमाग ने कुछ गलत सोच लिया दिमाग दागी हो गया, और समुचे शरीर ने कुछ गलत कर लिया तो रोम रोम दागी हो गया। कबीर कहने मैं इस कजल की कोठड़ी से देखता कहना, जे रोजियां की काली कोठड़ी है इहो जिहां दे मनुख हो गए। कालक कालक बिल्कुल छाई, जग का दिल की कोठड़ी अंध करे के समान। कबीर कहने कि कोठड़ी कजल की कालक की ते दूजे अंधियां बंदियां का इकट्ठ अंध करे के समान दिखाई नहीं देता। इधर उधर हथ पैर मारते हैं, चलते हैं, पकड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो शरीर दागी है। खुल के नहीं इतनी ही अर्ज करते हैं। 4 अरब की आबादी है कि हुण बेदाग बंदा लगन की कोशिश करो तुसीं इस दुनिया में, जिहदे हथ कभी दागी ना होए हो, जिहदी जुबान कभी काली ना हुई हो, जिहदे पैरों में कोई दाग ना लगे हो, जिहदे दिल दिमाग में कोई दाग ना लगे हो। कभी भी कहेंगे कि कजल की कोठड़ियों, कजल की कोठड़ी जिथे पैर रखांगे पैर दागी, जग का जल की कोठड़ी। सहज वर्णन करने की पंक्ति है, काजल कोच कोच में भरी न कारी निर्मल वरण बनोरी। ये 2 पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख के तशरीह करनी है कि इस तरह का धन सतगुर ने बख्शे। क्योंकि बाणी का मैं आधार बना लेना हूं कि उसकी विचार संगत के सामने रखना। सहज वर्णन करने महाराज का प्रमाण कि मैं हैरान हाँ है बंदे, काजल कोच में भरी न कारी
रंगा तो कर्जे की कोठड़ी देखें दागी नहीं हो रहा, निर्मल बरम बने हो रही, तेरे कपड़े बड़े चिट्टे दागी नहीं हो रहा, तू साफ तू सुथरा। इतने ते कोठड़ी दियां दीवारां कालियां, जमीन काली, छत काली और कालर की बरफदी पई है, पर तू बेटा कादर कोट में भई न डाली। कभी गुरबाणी की दृष्टि नाल वेखण की कोशिश करोगे, बेदाग मनुख लगना बड़ी औखी है। बेदाग जिन्हें कोई धब्बा नहीं, किसी प्रकार का कोई कालक नहीं लगे। कबीर कहना मैं वेखदा मैं एक कंजर की कोठड़ी और एक अंधियां का इकट्ठ, ते अंधेरी ओजना को लाठी का सहारा भी कोई नहीं। अंध करे तिसमान जग का जल की कोठड़ी, अंध करे तिसमान हम बलहारी तिनको पैस जो निकट जाए। कबीर अपनी पंक्ति बड़ी कीमती गल कहता है, कहता मैं सदके जाना उन्होंने बंदियां तो, कुर्बान जाना उन्होंने बंदियां तो जिन्हों का जन्म तो होया कर्जन की कोठड़ी विच, पर जब कर्जन की कोठड़ी तो रुसक है सारी कालक सार के रुसक। दाही हथ लैके अगे नहीं गए, दाही पैर लैके अगे नहीं गए, दाही रचना लैके अगे नहीं गए, दाही के दिमाग अगे लैके नहीं गए। कबीर कहने में सदके जाना उन्होंने मनुखों तो होम बलहारी इनको पैस जो निकट जाए। जो इस कज्जल की कोठड़ी विचों बेदाग निकल जाए, कुर्बान जाते हैं, सदके जाते हैं। इस दृष्टि नाल गुरबाणी की दृष्टि नाल देखने की कोशिश करोगे, चलो बहुत दाग नहीं, कोई कद दाग लगे होता, जबान गलत बोल गई, रचना दागी हो गई, दाग तो लग गए। पैर किसी गलत पासे चले गए, पैर से दागी हो ही गए, और हाथों ने कुछ गलत कर लिया, हाथ से दागी हो ही गए। अखा ने कुछ गलत देख लिया तो अखा से दागी हो ही गई। और कहते ने चिट्टे कपड़े उत्ते दाग बड़ा दूरों दिखाई देता है, जे एक दाग हो दूरों दिखाई देता, पर सारे कपड़े काले हो जाए दाग नाल कज्जल नाल, फिर दाग नहीं दिखाई देते, फिर तो समुच्चा ही दाग, फिर की देखना। चिट्टी चद्दर देते ये दाग जरूर दिखाई देंगे। बीजक नामक ग्रंथ में पढ़िया भगत कबीर का, जिहदे कबीर के कुछ बोल ने, पर कबीर का एक चेला है जो बाग विच कबीर की गद्दी पर बैठा सी, उसने भी बहुत सारी बाणी उच्चारण की सी, जिसनों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रवान नहीं किया, गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं चल सके, लेकिन बीजक नामक ग्रंथ विच है। वो पंक्ति है, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। हे परमात्मा, जिवें तू चद्दर मैनूं दित्ती सी ना, वैसे ही वापस ले आया, वेख ले दाग किधरे भी नहीं। ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया, चद्दर तो मैनूं दित्ती सी अपना तन ढकण वास्ते, अपना नंगेज ढकण वास्ते, पर हे परिपूर्ण परमात्मा तेरा धन्यवाद, तेरी चद्दर मैं मैली नहीं की, तेरी दित्ती हुई चद्दर मैं दागी नहीं की, तू वेख ले जिवें तू दित्ती सी तने तेन वापस की। कभी कदानी रूहे जमीन पे ऐसा मनुख आंदा है, जैसा जन्मे है वैसे ही वापस गया है, जमे है मासूम जमे है। वैर विरोध को करे, छोटे बच्चे कोई वैर विरोध नहीं, विकरा भी नहीं, अपने प्राय का विकरा भी नहीं, बच्चा अभेद है। बच्चे को कहते हैं अभेद अवस्था में जींदा, कोई भेद नहीं। जे प्यो आखे भी पिया इस एक महीने के मासूम बच्चे को भाई ये पड़ोसी सदा दुश्मन है, बच्चा नहीं मानता, वो तो अभेद नहीं था। अगर पड़ोसी भी चुक लेगा उसको तो वो भी उन्हें खुश रहना।
बच्चे की दृष्टि अभेद है, बच्चे के अंदर संतोष है, सिर्फ उपजीविका चाहिए, संतोष है। बच्चे के अंदर बहुत लंबी पवित्रता है। हूँ सहजे सहजे जो बड़ा होने लगा है, दाग लगन लगे सहजे सहजे, और बुढ़े होंदे होंदे हाँ तो समुचे ही काला हो जाता, दाग जिसनों शायद कहना दाग दोष मोह चलिया लाए दरजे दर्शन नाई। तू तो निरे दाग लेके जा रहे हैं कि दागी बंदियां वास्ते दरगाह कोई थां नहीं। दाग दो मोह चलिया लाए दरजे दर्शन ना ही जाए। दरगाह गुरु के कोल अकाल पुरख के कोल दागी मनुखा वास्ते कोई थां नहीं। दाग क्यों लग जाते हैं? कबीर कहते हैं दरअसल जगत कज्जल की कोठड़ी है। इतने दाग लगना बड़ी सौखी गल है, स्वभाव की लग जाते। कोशिश भी नहीं की, जबान एवं झूठ बोल रही है। कोई अंदर चेष्टा भी नहीं की, अखां उंज ही गलत देखने लग पई। कोई बहुत कोशिश भी नहीं की, साधना भी नहीं की, पैर गलत पासे चल पा, हाथ गलती करने लग पाए, जबान गलती बोलने लग पाएगी। कबीर कन कज्जल की कोठड़ी है, दागी। और दागी मनुख वास्ते दरगाह कोई थां नहीं। हम गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी की व्याख्या करिए। साहिब सिंह ने काव्य कोट में भई न तारी निर्मल वर्ण बने। ऐ अभ्यासी, ऐ गुरु के सिख, रंगा तो कज्जल की कोठड़ी देखे पर तेरे कपड़े काले नहीं होते, दागे नहीं होते। तू बेदाग निर्मल वर्ण बने हो रही, तेरे कपड़े बड़े निर्मल स्वच्छ साफ। और ये शायद हैरानगी प्रकट करते हैं। इस शब्द की व्याख्या भाई साहब भाई संतोष सिंह जी ने लिखी है, गुरु प्रताप सूरत के। कुछ शब्दों की कथा भाई साहब भाई संतोष सिंह जी ने लिखी है, और उन्होंने शब्दों का पिछोकड़ दसे है बल्कि क्यों उच्चारण होए, कितने उच्चारण होए। अमृत वेले साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अगन्नी मस्ती विच बैठे सन। एक सिख आया, उन्हें मत्था टेकिया, कोल बैठ गया। सतगुरु उस सिख के कोलों मस्ती देखते हैं, आनंद देखते हैं, रस देखते हैं। रात का हुण तीजा पैर चल रहा से, अमृत वेला से। महाराज उसमें वेद के सवाल करने के सवालिया शब्द है, जो शब्द है ना सवालिया, यदि प्रश्न है। काव्य कोट में भई न कारी, तो कज्जल की कोठड़ी में रंगा होया काला नहीं होया, दागी नहीं होया। इतने तो चंगे चंगे दागी हो जाते हैं। इतने तो दावों को बचाना ही अपने आप में बड़ी अच्छी गल है। क्यों कर नहीं एकदम वक्री है कि जख्मों देते दावों देते मनुख ने होर बहुत सारिया चदर हो गई हो, दाग ना दिखाई गई। और कई दफा जिन्हें चदरों के नाल दाग छुपाए जाते हैं वो चदर भी दागी हो जाती। कभी बगौर मुकाबला करके देख जाना, इस ढंग ना भी देखने के चाहे। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज सवाल करते हैं, और ये सारा शब्द सवाली है। महाराज कहने मोह मलन नींद पे छुटकी, कौन अनगरोध है, तेरे की बख्शिश तेरी हो गई, तेरे की रहमत तेरी हो गई, और कदों हो गई। एक दस सारा जगत सुता गया, तुम जागते मोह मलन नींद पे छुटकी। जिस मोह की मैल है सारिया को काला कर देता, दागी कर देता है, तेनों के घर मैल नहीं जाती। और बंदा नहीं चाहता तन के कपड़े मैले हो। कई दफा मनुख की चाहत नहीं होगी मेरा मन मैला हो।
खलाओ थोड़ी थोड़ी धूल कणकियां की है, मैल की है, सजे सजे कपड़ों की पहनती रहती है, मनुख मैला हो। तो इसी तरीके खलाओ ऐसिया लहरां भी हैं, ऐसिया विचारां भी हैं, ऐसिया तरंगां भी हैं, मनुख के मन से कह जाएंगे मन मैला हो जाता है। नहीं चाहत थी उसकी, लेकिन मन मैला हो गया। तो साहब कहते हैं ऐ गुरु के सिख, जिहड़ी मैल सारे जगत में व्यापी हुई है, ये तैनू नहीं व्यापी। फिर जिस नींद ने किसी को उठने नहीं दिता, पकड़ के रखे है, उस नींद को तो त्याग के आ गया। मोह मलन नींद के सुखी कौन अनुग्रह करे, महामोहनी खुद न व्यासे तेरा आलस कहां गयो। एक दस है गुरु के सिख, तेरा आलस तो चला गया। जो आलस मनुष्य को कुछ भी नहीं करने देता, खास करके धर्म के मार्ग को नहीं चलने देता। मनुष्य आलसी है, बहुत बड़ा आलसी। सैकंड और गुरु के सिख में तेरे को बड़ा प्रतिज्ञापन देखना, तेरा आलस कितने गया। फिर सुर नर देव असुर त्रय दुनिया सगलो अमन लुगे। जिस शैतानी बेटियां ने, जिस माया ने आम संसारियों की तो गल है, देवतियों ने लिख दिया सुर नर देव असुर त्रय दुनिया सगलो भवन लुगे। जिसने सारे का सारा भवन लुट लिया, देवतियां तक में भी दागी कर देता। कभी इतिहास पढ़े ना, देवते भी दागी है। सहज गुरु अर्जन देव जी महाराज को थोड़ा देना इशारा भी कर देना, भाई ब्रह्म देव वाणी करवासी कर्म करो संसार। वेदों का आधार बना के ब्रह्म ने कुछ व्यक्तियों को जगत के सामने रखा। बड़ा ज्ञानी, बड़ा पंडित, लेकिन खुद कालक को नहीं बच सके। भाई गुरदास जी जिक्र करते हैं उसका, चारों वेद बखानदा चतुर्मुखी हो खरा सियाणा, लोगों को समझाएगा वेद सुरक्षी रूप लगाना। भाई साहब भाई गुरदास बुढ़ा ब्रह्मा बिल्कुल बैरा चिता वेदों का ज्ञाता, वेदों का रचयिता, कि सुरक्षी उसकी बच्ची है, ब्रह्म की बच्ची है, उसकी पुत्री है। अपने पुत्री में देख के मन मैला कर बैठे। और कृष्ण सदा अवतारी रूपता कित लग करे संसारा। गुरु अर्जन देव जी महाराज की रचना। हर अवतार किसी न किसी ऐसे चक्कर देखते हैं जो खोज करने के दावों को नहीं लग सके, कालक को नहीं लग सके। तो गुरु अर्जन देव जी का जिस दाव के कालक की लपेट एक बड़े बड़े अवतारी के साथ है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए, ऐ गुरु के सिख तुम बचने हैं, तुम कोई सुर नर देव असुर त्रय दुनिया सगलो अमन लुगे। दावा अगन बहुत प्रण जाए कोई हरियो गुरु करे होगे। कि सैकंड जिस कृष्णा साल के स्वाद देते हैं, तू हरा भरा किस तरह रह गई। कोई हरियो बूट मैं देख लेते हैं, कोई हरा बूटा भी रह गया है, तो किस तरह रह गया, तो किस तरह आग से बच गए। एक एक बूटे में जिस आग ने सार के स्वाद कर देता है कि सरे वृक्ष उन्होंने फुल फल के लगते हैं, सरे वृक्ष चंगा नहीं लगता। क्षमा करके कृष्णा मनुष्य को कुमला देती है, मुरझा देती है। न कोई ज्ञान के फुल, न कोई नाम का फल, न कोई शांति की संगनी छां। बंदे के कोल बैठो, अगे भी दरख्त उन्होंने अग लगी हुई है, सेक तपस आती है, बंदे को बैठो सेक लगता है। जिस मानव पे करो बेनती सो अपने दुख भरे। सैकंड जी कोल में बैठा उत्थे दुखों की गल है, उत्थे सेक आउंदा,
उत्थे प्रकश है। तो स्वयं में दावा अजन बहुत घन जाए कोई हर दूर रहे। जिस कृष्णा की अज ने बड़े बड़े रथ सार के स्वाद कर देते, बहुत सारे फलदार हो गए, जल के राज हो गए, तो किस तरह बच गए। फिर एक और प्रश्न कर दें जो कभी के नाम समझ लेता है। काजल कोट में भई न तारी निर्मल गरम गरो। रंगा कजल की कोठरी ले जाए, कालम की कोठरी ले जाए, तो तुम दाग नहीं लगे, तुम बेदाग है। बाबा फरीद कहते हैं कि हे परिपूर्ण परमात्मा, संसार के जगल कजल की कोठरी है, पर जब मैं तेरे मार्ग में चले इतने भी मैं बेदाग नहीं रह सकिया। महापुरुषों की यह खूबी है कि अपना मन बिल्कुल उगोल के रख देते हैं, छुपाते कुछ भी नहीं। फरीद कहने लगे गलिए चिक्कड़ दूर हर नाल प्यारे में। फरीद कहने जिन्ना गलियां तो लंघ के मैं तेरे दर तक पहुंचना है, उन्होंने गलियां से चिक्कड़ बड़ा, तो जब मैं चलांगा तो दागी होवांगा, मेरे हाथ पैर पे जन गए, नहीं तो दागी होवांगा, क्योंकि गलियां जो चिक्कड़ है। कि सुरत ने लगना कहता तेरी गलियां चो इन्ना इंद्रियां दी गलियां, गलियां ये और कोई केड़ियां गलियां कितों बदलोगे। अखां तो लंघ के ही, जबान कन नासता के कली तो लंघ के ही परमात्मा तक के पहुंचना, और कितों पहुंचना। गलियां तो ही जितों लंघोगे, कुछ अखां नाल वेखोगे, कुछ कन्ना नाल सुनोगे, कुछ रचना नाल बोलोगे, कुछ स्पर्श करोगे, सेवा की आदत करोगे, रस्ते तो यही है, गलियां तो यही है, इतों लंघना है। तो फरीद कहने इतों मैं किस तरह लंघा कि सारिया चिक्कड़ नाल भरियां पईयां ने, अखां भरियां पईयां ने चिक्कड़ नाल, पराए तन का चिक्कड़, पराए धन का चिक्कड़, और कन पराई निंदा का चिक्कड़ पिया बड़ा, रसना झूठ बोलने का चिक्कड़ पिया बहुत सारा। तो फरीद कहने लंघना में इन्ना तो ही है, इस जबान नाल मैं तेरे गीत गाने, इस जबान के झूठ है। इन्ना कन्ना नाल मैं तेरी सिर्फ तो सलाह सुननी है, इन्ना कन्ना बिठे नाल तो निंदा सुनने का शौक, और इन्ना अखां नाल मैं तेरे दीदार करने ने, और ये अखां पराए तन ते पराए धन के शरीर ने। बड़ा चिक्कड़ है, बहुत चिक्कड़ है। और साफ बाबा फरीद अगां चल के कहते कि स्नेह बड़ा है, पहुंचना मैं तेरे तक चाहना, पर इन्ना चिक्कड़ है पैर खुबदे ने चिक्कड़ दे। साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जिक्र किया है, तित सरवल्ले भई लैने वासा पानी पावक तिन्ने के पंकज मोह। पंकज कहने चिक्कड़, पंकज मोह पग नहीं चले, हम देखा कहें डूबे। चल गए हाँ, पर चिक्कड़ से चलिया नहीं जाता। दलदल हरी जमीन हो, दलदल जिथे हो तो फिर बंदा पैर रखे तो खुब जाता है, तो चलना तो औखा होता है। फरीद कहने इन्हां अखियां के रस्ते बड़ा ही चिक्कड़ है, बड़ी दलदल हुई है, और इन्हां कन्नां के रस्ते रसना के रस्ते बहुत चिक्कड़ है। गलिए चिक्कड़ दूर कर ते सुनिया, इन्हां गलियां तो बहुत परे है तेरा घर, ये सारी गली लंघ के जाइए, दूर है तेरा घर, तेरे नाल स्नेह भी है, प्यार भी है। गलिए चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने, चला तक जो कमली। बड़ी कीमती गल कह दी है फरीद ने, कहने जो मैं कोशिश करा भी चलो चलते हैं, खुबदे हैं तो खुबन देंगे, चिक्कड़ के छिट्टे पैन से चलो पैन चल देते हैं, तो उपरों मींह ही पैना शुरू हो जाता है। चला तो भिजे कमली, एक ते थले चिक्कड़ उपरों मींह पैन लग जाता है।
फरीद कहने एक तो इंद्रिय मैले, गलियां बहुत मैलियां चिकन नाल भरी हुई, तो एक मैं किधरे तस्वीर फेरन लग पवा, खुदा खुदा करन लग पवा, लोकी फकीर साई कहन लग पैन, लोकी पूजा करन लग पैन, लोकी मान प्रतिष्ठा करन लग पैन, इन्ना मीह पै जाता है कंबली भिज जाती है, बहुत भिज जाती है कंबली। लोकी बगल बगल कहन लग पैन, लोकी संग जी कहन लग पैन, लोकी ऐसा घेरा बना के रख छड़ते हैं, चलना ही औखा हो जाता है, सुत नूं अगां तोड़ना ही औखा हो जाता है। चला तो भिजे कंबली, उपरों नहीं पैना शुरू हो जाता है, बड़ा संसार में मान मिल जाता है, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती है, लोग कहने लग पैन बड़ा भगत है, ये बड़ा सेवक है, ये तो निर्माण सेवक है, ये तो बड़ा उद्यमी है, ये तो बड़ा महान है। बस इसी नाल ही बंदा भिज जाता तो रह जाता है भी ठीक हूँ दुनिया जो कहती तो मैं है। ये गल्लां रोक देंदियां ने, और ये गल्लां इस हद तक रोक देंदियां ने, चार बंदे अगर संत संत कहना शुरू कर दें, 5वें दिन कहता मैं गुरु हाँ, और फिर 2-4 दिन बाद कहते मैं गुरु भी नहीं, मैंने तो सिर्फ सीधा ही रब ईश्वर। फिर अपन मूर्तियां देंगे तो इसे की पूजा करो, इसे की परिक्रमा करो। चला तब भिजे कंबली, रहा तक उठे में, पर इस नींद तो डरदा होया, इस चिक्कड़ तो डरदा होया, जो मैं चला ही ना ऐ खुदा फिर तेरे नाल स्नेह टुटता है, तेरे नाल प्यार टुटता है, चलना मैं जरूर है। तो अगां चल के बड़ी हिम्मत की गल फरीद ने कर दी है, भिजो सिजो कंबली, अल्लो वर्षे में जाए मिला तिना सजना, मेरा टुटे ना ही ने। भावे गलियां चिक्कड़ है, लगना तो मैं जरूर है, भावे जबान से झूठ है, बोलना तो मैं सच जरूर है, खुदा खुदा तो मैं करना ही। भावे अखा पराए कन ते धन तो प्रभावित होंदियां ने, पर मैं अल्लाह के प्यारियों के दर्शन तो जरूर करने हैं। मैं जाना है सत्संग, मैं वेखना है जरूर। भावे इन्हां गल्लां नूं आदत पै चुकी है, गलत सुनन दी, निंदा सुनन दी, दिखे नाल सुनन दी। फरीद कहने पर मैं तेरी गल सुननी तो जरूर है, भावे गलियां मैलियां ने, भावे गलियां चिक्कड़ है, चलना तो मैं जरूर है, भावे छेटे पहनन ते पहन, भावे दाग लगन ते लगन, पर मैं चलना जरूर है। बड़ी हिम्मत जताई है फरीद ने। और कभी लंघोगे कि गलियां का चिक्कड़ दिखाई देगा, अजय इन्होंने गलियां च असीं लंघे ही नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दें। कभी सुरत लंघेगी ना, फिर पता चलेगा इन्हों तो लंघना ही बड़ा औखा है। ये अखां निरंकार तक नहीं पहुंचण देंदियां, ये रसना परमात्मा के नाम के रस तक नहीं पहुंचण देंदी। ये कन, ये खलड़ी, ये नासका बहुत वड्डी रोक खड़ी कर देंदी। तो सहज वर्तन देव जी महाराज सवाल कर रहे हैं उस गुरसिख से, काजल होत में भय न करे, निर्मल बरन बनोरी, दसते सही तू कज्जर की कोठरी दे काला नहीं होया, कपड़े तेरे निर्मल स्वच्छ, ते तू चल के आ गए हैं। दसते सही कौन अनुग्रह करोरी, तेरे से केड़ी बख्शिश हो गई, तेरे से केड़ी रहमत हो गई, तेरे से अगम्य केड़ी कृपा हो गई। तो इस गुरु के सिख ने जो बोल बोले ने, सवाल जवाब दे ये जिहड़ा शब्द है, इस सतगुरु ने उन्होंने बोलों को दर्ज किया। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई। हे गुरुदेव बख्शिश होई, अकाल पुरख दी सतसंग नसीब होया, थोड़े चरण नसीब होए, थोड़ी नेव नसीब होई, चलण की जाच आ गई, दाव टुट गए, पवित्र हो गए, थोड़ी बख्शिश, थोड़ी रहमत। जिस सिख की तस्वीर इस शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज रखते पैने, इन्हीं सिखा बारे मेरे पातशाह ने कह दिता है, गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए। जिहड़ा एक दफा पवित्र हो गया ना,
ਦੱਬੇ ਦੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੌਖੜ ਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੋੜ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁਕਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨੋਂ ਦੁਖ ਹੋਏ ਸੁਰ ਸਰੀ, ਤਜ ਬੈਕੁੰਠ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੁਰ ਸਰੀ ਗੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰ ਸਰੀ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ। ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਚਰਨੋਂ ਦੁਖ ਹੋਏ ਸੁਰ ਸਰੀ, ਤਜ ਬੈਕੁੰਠ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। 999 ਤੀਰਥ ਅੰਗ ਸਮਾਈ। ਅਜੋਕੇ ਜੁਗਰਾਫੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਗਿਣੇ ਨੇ ਵੀ 999 ਨੇ, ਇੱਕ ਘੱਟ 1000, ਜੋ 12 ਮਾਸੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ 999 ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 999 68 ਤੀਰਥ ਅੰਗ ਸਮਾਈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ, ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਨਾਰਸ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਦੇ ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 999 ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਰਮੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ। ਇਸਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ, ਇਹਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ, ਇਹਦੇ ਜਲ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ 2-4 ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਕੁਝ ਗੰਦਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਉਸ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 999 68 ਤੀਰਥ ਅੰਗ ਸਮਾਈ। ਕਹਿ ਲੋ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ ਲੈ ਸੀਸ ਚੜਾਈ। ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੰਗਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਸੁਨੀਦ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਣ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲਖ, ਲਖ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਥ ਲਿਵਲਾਈ। ਸਾਧੂ ਹੋਰ ਨਾ ਪੁਜਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੋਵੇ।
एक सूरजी नहीं, लखां जिन्हां दे मस्तक दा जल होवे। एक बैकुंठ नहीं, लखां बैकुंठ जिथों गंगा आउंदी है। सन गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई, साधु होर न पूजने, साध संगत सतगुर शरणाई। सतगुर की शरण में बैठा हो, संगत में बैठा हो, गुरती शब्द में जुड़ गई हो, भाई साहब कहते करोड़ा गंगा उसको कुर्बान की जा सकती। गंगा की वो तो इतना पवित्र है, उसकी चरण धूड़ इतनी पवित्र है। साधु धूड़ न पूजने, उस साधक की धूड़ जो मन की साधना करदिया जुड़ गया, उसकी धूड़ी इतनी पवित्र है। स्वाभाविक है। एक वचन चेते आया नंद लाल का, कहने लंबी चौड़ी जब भाई साहब भाई नंद लाल ने सेवा की आनंदपुर साहब लंगर की संगतां की सतगुर की, तो पातशाह मेहरबान होए, कह लगे भाई जी साडा दिल करता है तुसीं अज तक जिहड़ी चीज़ां मंगियां ने वो तुहानूं सुभाविक ही मिलियां ने, अब कुछ मंगो। ऐसी वस्तु जिहड़ी असीं तुहानूं खुशी नाल दई है। भाई नंद लाल कहते पातशाह जब मैं पहले आया कि तुहाडे कोल ख्वाहिशां नाल भरिया होया सी, मंगां नाल भरिया होया सी, सहजे सहजे बड़ी संगत नसीब होई, इत्थे रहना नसीब होया, अंदर हुण कोई मंग ही नहीं रही। ते जब हुण कोई मंग ही नहीं रही, आप कहते हो मंग लो। शायद कहते नहीं, जब लग श्वास तब लग आस, कहावत है ना। नहीं, जींदे जागदे मनुख के अंदर नंद लाल कोई मंग होंदी। जरा हृदय बदोल के देख, जरा अंदर हाथ मार के देख, कुछ हो जाएगी, जरूर होगी, और वो जी होगी वो जरूर जिक्र कर दो, असी पूरी करिए। नंद लाल के अंतर्मुखी हो गए, फिर बोलते हैं, ऐ मेरे पातशाह एक मंग है, मैं अंदर झांकी मार के देखिए, एक मंग। दीवाने दोहरा विच उसका जिक्र किया है भाई साहब भाई नंद लाल ने। शब्द कुर्बान हाके राह संगत, दिले गोया हमीं बस आरजू कर। आरजू कहने इच्छा, तमन्ना, मंग। ऐ कलगी घर एक ही मंग रह गई है, मैं अंदर झांकी मार के देख ले। थोड़े हुक्म के मुताबिक मैं अंतर्मुखी होकर देख लिया है, एक मंग है, एक इच्छा है। शब्द कुर्बान हाके राह संगत, दिले गोया हमीं बस आरजू कर। ऐ मेरे बादशाह जिन्हां जिन्हां रस्तियां तो संगत लंघ के आई है, उन्हां रस्तियां की खाक मैनू बना दे, बस इतनी इच्छा है, और कुछ नहीं, इतनी इच्छा। शब्द है कुर्बान खाके राह संगत। इतिहास कहता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गलवकड़ी चढ़े थे, तू तो बहुत पावन मनुख है, तू तो बड़ा महान मनुख है। और हो बहु यही मंग है परम गुरसिख भाई साहब भाई गुरदास जी की। नख शिष लो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण परवारी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, मेरे सिर के रोमां तो लैके पैर दियां उंगलियां तक, नख शिष लो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण परवारी। मेरा जरा समुचा शरीर है, इस शीश तो लैके पैरों तक रोम रोम करके कट दो, रेजा रेजा कर दो, फिर निछावर करो गुरु के चरणा है, जिहड़े सिख ने उन्होंने तो कुर्बान करो। इस तरह की जी दशा है, ये मेरी मंग है, ये मेरी चाहत है। भाई साहब भाई गुरदास जी सिख की चरण धूल तो इस ढंग के नाल कुर्बान जाते हैं। फिर आप कहते हैं, अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, लै उडे पवन होए अनक प्रकारी। भाई जी थोड़े शरीर में रोम रोम कर रही है,
टुकड़े टुकड़े कर दईए मांस से, फिर की करिए? भाई जी कहते साड़ देने, गुरु के चरणों को निछावर करके फिर साड़ देने, जला देना। अग्न जला है, जिहड़ियां हड्डियां बच जान उन्हां दा की करिए? ताए पीसन ते सारे उन्होंने पी छड्डना, उन्होंने गल देना, पी लेना। फिर की करिए? लहर से पवन हो अनंत प्रधारी है। फिर पवन रानी को कहना मेरी राख, मेरी हड्डियां का चूड़ा उड़ा के लै जाए। कित्थे लै जाए? थोड़ी खाक को कित्थे लै जाए? थोड़ी हड्डियां के चूड़े को कित्थे लै जाए? लोग खाक ते हड्डियां का चूड़ा जल प्रवाह करते हैं। समुचा हिंदू जगत हरिद्वार प्रवाह करता है, सिंह तीरथपुर साहब प्रवाह करते हैं। खाक न हड्डियां के चूड़े न। भाई जी ये जो हड्डियां का चूड़ा, ये जो मांस की रात बच जाएगी, इसका की करिए? तो भाई साहब के अगमी बोल, जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डाली। अमृत वेले जिधर किधर कोई गुरु का सिख लंघ के गुरु के चरणों च जा रहा हो, बस उन्हें ही रस्ते डोल देना। वो तो बड़ा पावन है। अमृत वेले उसकी रचना से प्रभु के गीत ने। क्षमा करनी, कुछ भी होवे, रात को कितना ही सत्संग कर लो, कुछ भी गल कर लो, अमृत वेले की गल नहीं बनेगी। और इस ढंग नाल तुहानूं कोई बहुत खुशकिस्मत नहीं बनिया जा सकता, भावें तुसीं कितने अपने आप को समझोगे। अमृत वेला अज भी हिंदुस्तान में है, बाहर कोई नहीं, किधरे भी। कहना शाम को कथा करो जी, शाम को कीर्तन करो, ठीक है, चंगी गल है, ना आने नालों चंगी है, पर खो गया अमृत वेला। तुसीं आखोगे समय की मजबूरी, हालात की मजबूरी, मुल्क की गल, पर इतनी गल तो कह सकांगे कि भावें मुल्क की गल है, संसारिक तौर पर उन्नत हो गए हो, रबी रंग रह गया। जिसकी गल जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डाली। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का समकालिक हिंदी का शायर होया तुलसी, जिन्हें रामायण लिखी, और इसका बोलबाला उन्होंने दिनों हिंदुस्तान में काफी हो गया सी। जहांगीर का सेनापति थी कवि रहीम, शायद आपने इसकी जीवन कथा पढ़ी हो। ये अकबर के 9 रत्नों विचों एक रत्न से। कवि भी से, शायर से, भजनीक भी बड़ा से, पर अकबर ने बड़ा बड़ा सम्मान भी दिता हुआ से। जहांगीर ने रहीम को सेनापति बनाया, पर एक दिन बड़ा औखा होया जहांगीर। वो देख रहा सी कि ये जो रहीम है, इसकी विचारधारा इस्लाम वाली नहीं है, खुद विचारों का मालिक है, ते राम ते कृष्ण की चर्चा भी कर लें। रहीम दुहावली के इस्लाम संबंधी कुछ भी गल नहीं, हिंदुस्तान के ऋषि मुनिया की गल है। वो जहांगीर के फड़न भी आ गई, तो जहांगीर ने उसका घर घाट तबाह कर दिता, सब कुछ जी जागीर सी वापस ले ले। और जिथे इसके बच्चे इसके परिवार को मार दिता, तो इसनों भी मारन लगा सी। कुछ सूफी फकीरां की मदाखलत के नाल रहीम बच गए, लेकिन जहांगीर ने कह दिता सी आइंदा मेरी नजरों के सामने कभी ना आए, दूर चला जाए। कहन रहीम परमात्मा के गीत गांदा गांदा जा रहे, रस्ते विच लोड़वंदा ने घेर लिया, दानी बड़ा सी, फिर बोल पै या रहीम दर दर फिरे, मांग मधुकरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम हो ना आए। हुण मेरे नेड़े ना हो, कुछ गल हो है, तुसीं ध्यान करके मेरे नेड़े आउंदे सी, वो तो है नहीं। यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम हो ना। रहीम ने गल सुनी कि अजोके समय का
चोटी का कवि है तुलसी, चलो वो कोल चलते हैं तो वक्त पास करांगे। सहजे सहजे विचारा चल रहे, रस्ते रीवा शहर पै गया, रीवा स्टेट है जी, उतों लंघ के चित्रकूट जाना सी इसने। चित्रकूट के उन्होंने दिनों तुलसी रहिंदे सन, पर जो रीवा शहर के लंघे तो भुख ने बड़ा पैदल किया। एक बड़मूंजा जो दाने भुन रहा सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ जा बैठे ते पट दे लकड़ा पाण लग पे। उछल उछल के जोड़े दाने बाहर आते सन उन्होंने चब के खाण लग पे। रीवा नरेश, रीवा का महाराजा हाथी ते बैठ के लंघिया, उसकी दृष्टि पै गई बई रब ना बुलावे, इत्थे कवि रहीम है, जहांगीर का सेनापति और दरबार अकबरी का रतन किते हो लगता है। उपरों हाथी ते बैठे हुए रीवा नरेश कह लगे, जाके सर अस भार, सोकत झोंकत भार अस, जिहदे सिर दे उत्ते ताज से, इज्जत मान मर्यादा का बोझ से, बड़ी गल से, कोई पत्थी किस तरह चौकता पे, ये लकड़ा किस तरह चौकता पे। और रहीम शायर सी फौरन बोल गया, रहमत उतरे पार, भार झोंक सब भार गया। सिर से जितना भार थी पाठे पा देता है, हौले हो गए, हौले फुल हो गए। रीवा नरेश जरा मैनू वेश, हौला फुल हो गया। सहजे सहजे पहुंचे चित्रकूट। तुलसी के कन्ना च किसी ने दस दिता, और जरा सामने आ रहा है कि कवि रहीम है, दरबार अकबरी का रतन, जहांगीर का सेनापति, मौजूदा समय का ब्रिज भाषा का उद्दा पंडित, महान शायर, ये थोड़े को रहे। कहना सिर्फ 100 कदमों का फासला रह गया। इधर एक हाथी खड़ा सी, कि हाथी का एक सुभाव होता है, शायद आपको पता हो, जिथे खड़ा हो ना जमीन पुटता है सूंड के नाल, ते जिहड़ी मिट्टी है ना अपने सिर से बनता, ये हाथी का सुभाव है, जिथे खड़ा होगा करेगा, जरूर करेगा। तो तुलसी के सामने किसी राजे का हाथी खड़ा आया चित्रकूट दर्शन नो, तीरथ है, तो हाथी मिट्टी पुटी जाए ते अपनी सीस से पाई जाए। जो नेड़े आया रही तो तुलसी ने सवाल खड़ा कर दिता, धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। ऐ रहीम ये दस, ये जड़ा हाथी है ये मिट्टी फुट फुट के अपने सिर से पांदा है, क्यों पांदा है? रहीम जब वो सवाल रखे, अजय मिलाप नहीं, दुआ सलाम नहीं, कुछ भी नहीं, उठना बैठना नहीं, अजय दूर है, अजय 10-20 कदम दूर है। तुलसी ने सवाल खड़ा कर दिया। रहीम सोची पै गई कि महाकवि मैनू गल दे नाल लाण नूं तैयार नहीं, कसवटी रख दी इसने, ये वेखना चाहता मैं कवि हाँ कि नहीं, इन्हें कसवटी पहले ही रख दी। तुलसी ने फिर कहा, धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। ऐ रहीम ये धूर ये मिट्टी अपने सिर पे पाई जाता है, ये हाथी क्यों पाता है? रोज ही पाई जाता है, रोज ही पाई, चलो एक दिन पाया तो ठीक, रोज पाई जाता है, सवेरे शाम हर वक्त सिर पे मिट्टी पाई जाता है। धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। रहीम बोल पे, जह रज मुन पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। जिस चरण धूल का सदका गौतम नार अहिल्या का उधार होया सी ना, ਉਹਦੇ चरणों की धूल लगता पिया, मतां किधरे धूल पई होवे। इस वास्ते सारी जमीन पुट्टी जा रही है, सारी जमीन जिथे खड़ा है उत्थे ही पुट्टी जा रहा है। लगता है राम के चरणों की धूल, तो जिन्हें किसी को धूल ना लगे उसने जमीन पुटनी। कन्न तुलसी रो गए, गलवकड़ी चलाया, रहीम के चरणों की खाक न मस्तक से लाया, आख्या इस हाथी नूं भावें खाक मिले भावें ना मिले, मैनू राम के चरणों की खाक मिल गई। पुरखा तो इतना जज्बाती मनुख, इतना श्रद्धालु मनुख,
तेरी दृष्टि है, तेरी सोचनी है, तेरे कदमां की खाक बहुत पवित्र, तेरे कदमां की खाक राम की खाक है, सिखां दे चरनां की खाक गुरु के चरनां की खाक है। गुरसिखां की हर दूर दे हम पापी भी गत पाए, शबद कुर्बान खाके राह संगत, दिले गोया हमें बस आओ दुर्गत। सुरमा तुम तो हाथ औलिया ताका दीनी इब्तिदा का इंतहा। जनाब हाफिज कहते ने संसार के उड़ाल को लैके ते जे पारला कंडा रोकना चाहना है तो सतसंगियों की चरण धूड़ का सुरमा बना ले। अखां विच कोई गल बन जाएगी, मस्तक विच कोई चमक पैदा हो जाएगी, जीवन विच कोई नवी उमंग ते तरंग पैदा हो जाएगी। उस सिख नूं जिस ढंग का पवित्र हो गया, श्रद्धा के नाल जुड़िया है, साहिब कहना गल की है, कागज होठ में भरी ना करी, निर्मल बरन बनोरी। तू कज्जल की कोठड़ी च रह के काला नहीं होया, तेन कृष्णा की अग ने नहीं साड़िया। जिस माया ने देवतिया ने छल लिया उसने तेनों नहीं छलिया, ते जिहड़ी नींद सारे जगत में व्यापी है वो तेनों नहीं व्यापी। ये सिर्फ कहता पातशाह संगत बख्शी है, ते संगत के चरणों की तुसी धूड़ बख्शी है, पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई। भगत कबीर जी महाराज का कहना, जगत के कज्जल की कोठड़ी है, दाव तो लगने ने पर बलहार जाते हैं, सदके जाते हैं उस मलक तो, जब संसार तो रुखसत होने लगा बेदाग है, कोई धब्बा नहीं। विचार दे नाल, सत्संग दे नाल, सत्संगियां दी चरण हाथ दे नाल सारे ही धब्बे हो चले, सारे ही धब्बे। और ये अज कल उड़ीक ना करनी, नहीं तो दाग लोग चले आ रहा है, ये दाग नाल चले जाएंगे, फिर धुलणगे भी नहीं, फिर धोने वाला भी कोई नहीं होगा। अज धुल सकते हैं, कल नहीं, इतनी मैं अर्ज करा, कल में काल के आ गया, पता नहीं कल आऊंगा कि नहीं आऊंगा। कोशिश अज से करनी, हिम्मत अज से करनी है। ऐ दाता तेरे चरण ज्यों लगांगे तो तेरे चरणों की खाक धो देवेगी, ते संगत के चरणों की खाक क्षमा करनी उसनूं धो देवेगी जो संगत का बन जाएगा, गुरु का बन जाएगा। मेरे पातशाह बख्शिश करन, तुसी गुरु वाले बनो, संगत वाले बनो, ताकि निर्मल होके इस संसार तो जाओ। और एक पंक्ति फटे से ना पूरी उतरे कि दाग दोष मोह चले लाए, बल्कि ये पंक्ति साढ़े से पूरी उतरे कि काजर होठ में भई न कारी, निर्मल बरन बनोरी। कज्जल की कोठड़ी च रहे हैं, निर्मल साफ सुंदर, किधरे भी तेनों कोई दाग नहीं। मेरे पातशाह सारे दावां धो देना और इस तरीके नाल निर्मल होके सुरखरू होके प्रभु के देश पहुंचीए। इतने विचारों को प्रवान करना, बाकी के विचार कल आप जी के सामने रखांगे। भुल चुक लई क्षमा की याचना, गज गज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा।